हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रायंगल में कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। चूंकि इसके पहले थेल्स थ्योरम मैं इसके पहले वाली वीडियो पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दे दूंगा। आशा करता हूँ कि आप वो पहले वीडियो देख के आएंगे, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम का सवाल है, बहुत ज्यादा यूज है, तो चलिए इसको हम प्रूव करके देखते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम ये जस्ट थेल्स थ्योरम का उल्टा है। जैसे कहते नहीं कि किसी चीज का उल्टा विलोम, तो वही चीज है थेल्स थ्योरम, बस वही चीज है जो थेल्स थ्योरम स्टेटमेंट कही थी, जस्ट उसका उल्टा ही है। तो क्या कहती है कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम? यदि एक रेखा की किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थ्योरम कहती है कि यदि किसी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम त्रिभुज ले लें और कह रहा है कि दो भुजाओं को एक अनुपात में, मतलब वो रेखा यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। तो हम थोड़ा सा करने के लिए हम यहां से ले लेंगे। ये रेखा, ये देखो, एक निश्चित अनुपात में डिवाइड करें, मतलब ये अनुपात ये बराबर ये, ऐसी तो चीज है इसके रहा। और ये अपॉन ये और इतना अपॉन ये, यही चीज है, वही चीज कह रही है ना। अब तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो क्या थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम में कह रहा था कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये अनुपात में होंगे, ये अनुपात में होंगे। और इसमें क्या कह रहा है कि यदि ये अनुपात में है, ये इतना भाग त्रिभुज के इतने भाग के अनुपात में है, तो ये रेखा इसके समांतर होगी। यही कह रही है कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। चलिए हम इसको प्रूव करके देखते हैं। हम इसको मान लें ए बी सी डी और ई मान लें। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया जो मैंने बताया था कि लिखने का तरीका होता है। गिवन क्या दिया है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा L भुजा AB और AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करती है। हम प्रतिच्छेद करा दिया। और क्या कहा था कि जब प्रतिच्छेद करेगी तो AD अपॉन DB, मतलब ये अपॉन ये, देखो वही लिख दिया, AE अपॉन EC। इस चीज को, स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकली रूप में लिखना, बस उसको ही लिखिए। मतलब दिया यही है। हमें क्या करना था कि AE समांतर टू BC, ये देखो सिद्ध क्या करना है, DE समानांतर टू BC, ये सिद्ध करना है। तो अब इसमें हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तो क्या लिखते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे? हम करेंगे कि यहां पे लिख देंगे कि माना कि DE BC के समानांतर नहीं है, लिख देंगे कि हम यहाँ पर DE BC के समानांतर नहीं है, और D से कोई एक रेखा D से BC के समानांतर रेखा खींची, जिसे हम DF करेंगे। यानी कि क्या लिखेंगे अगले पार्ट में हम लिखेंगे कि DF BC के समानांतर है। हम ये लिखेंगे DE BC के समानांतर नहीं है, ये लिखेंगे प्लस लिखेंगे कि माना DF BC के समानांतर। तो हम लिखते हैं, हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे माना यहाँ पर DE BC के समानांतर नहीं है, जो मैंने कहा था पहले, और फिर D से BC के समानांतर DF एक रेखा खींच दी। ये लिखेंगे क्योंकि बोर्ड में नंबर इसी के मिलते लिखने की। लेकिन अब अगला स्टेप हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे? DE BC के समानांतर हम प्रूव लेंगे। इसमें पहला स्टेप है बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। थेल्स थ्योरम, अब चूंकि तुमने देखा कि ये हमने समांतर नहीं माना, हमने समांतर मान लिया DF और BC को समांतर माना। अब ये समांतर जो ने दिया है लेकिन समांतर माना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग दिया पर मान नहीं। तो हम लिखेंगे ये AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC। ये दिया है वो, तो उसको हम माने इसको इक्वेशन 1। अब इसमें लिखेंगे, क्योंकि दिया क्या था यार, दिया तो ये था, दिया क्या है, दिया हमें क्या था, हमें दिए था AD अपॉन DB इक्वल टू DF, सॉरी DF नहीं, DE अपॉन EC। दिए ये था। एक्चुअल में जब हमने कहा नहीं कि इसको हम समांतर नहीं मानते, हम इसको समांतर मानते, DF मानेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। लेकिन दिया ये था, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे।
इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब अगला स्टेप फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 से, वो दोनों बराबर, फॉर्म 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AF अपॉन FC इक्वल टू A E अपॉन हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगला स्टेप, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम ये कर सकते हैं EF अपॉन FC, हम प्लस 1 जोड़ दें इस तरफ और AE अपॉन EC इस तरफ प्लस 1 जोड़ दें, हम जोड़ दें, क्या फर्क पड़ता है, प्लस 1 जोड़ दें लेकिन सिस्टम बनाने के लिए करेंगे, हटा भी सकते हो, जोड़ दो, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप, अगला स्टेप हो जाएगा AF, ये पता नीचे लास्ट AF अपॉन FC इक्वल टू अपॉन FC, हो गया ये समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो गया। अब अगला स्टेप इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा AE प्लस EC इक्वल टू सॉरी E अपॉन C। अब देखना, अब तुम देख रहे होगे EF और FC, EF और FC कितना हो गया, AC होगा टोटल, तो इसकी जगह हम AC लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC, तो इसकी जगह भी AC लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा AC अपॉन FC इक्वल टू AC अपॉन EC। अब क्या करेंगे, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, AC से AC काट दें तो क्या हो जाएगा, ये साइड, तो क्या हो जाएगा FC इक्वल टू EC, FC इक्वल टू EC, ये आ गया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि FC इक्वल टू EC, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब FC इक्वल टू EC है, यह तभी संभव है जब F और E बराबर हो, यानी एक ही बिंदु हो, तो हम लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब E व F एक ही पॉइंट हो, एक ही पॉइंट हो, यह तभी संभव है। तो जब एक ही पॉइंट का मतलब कि समझ रहे हो, एक ही पॉइंट, बड़ी बनाई बात है जब FC बराबर EC, ये बराबर ये, तो बड़ी बनाई बात है कि E बराबर F हो गया, F बराबर E होगा, तभी तो हमने तो ये फॉल्स माना था ना, इसीलिए हमने इसे किया। EC बराबर FC, अब यहाँ पे देखना गेम क्या होगा, हम ये कह सकते हैं ना कि E और F बराबर, तो इसका मतलब DE समांतर टू BC, हमने ये माना DF समांतर टू BC, तो जब DF पर समानांतर, जब यहां पर हमने माना क्या था, DF समांतर टू BC, बट हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था DE समांतर टू BC, और जब F बराबर E हाई है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब F बराबर E है तो जब F बराबर E तो DF समांतर टू BC, यही तो प्रूव करना था बस। अगला स्टेप एक ही पॉइंट होता कहते हैं यहाँ पर, तब DF समांतर टू BC, बस हैंस प्रूफ।